दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक माइंड ब्लोइंग कनेक्शन की, साइंस और भगवद गीता का। आप सोचे रहे होंगे तो 5000 साल पुरानी किताब है, इससे साइंटिस्ट्स को क्या लेना देना। पर सुनिए, ओपेनहाइमर ने जब एटम बॉम्ब बनाया उस दिन गीता का यह श्लोक याद आया था। आइंस्टीन ने भी कहा था, साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम। तो चलिए जानते हैं कि नासा से लेकर सीएनओ तक के वैज्ञानिक गीता क्यों पढ़ते हैं। चैप्टर 8 श्लोका 9 में कृष्णा कहते हैं, सारम भावम चादेहि, यानी मैं टाइम, एलिमेंट्स और एनर्जी को कंट्रोल करता हूं मैं। आप सोच रहे होंगे कि ये क्वांटम फील्ड थ्योरी की बात हो रही है क्या। 1895 स्वामी विवेकानंद ने निकोला टेस्ला को बताया था कि प्राणा लाइफ फोर्स और आकाशा स्पेस गीता के अकॉर्डिंग एनर्जी के बेसिक यूनिट्स है। टेस्ला ने बाद में कॉस्मिक रेज पे काम किया। और अगर आपको लगता है ये बस किस्मत का खेल है तो देखिए सन के गेट पे लिखा हुआ गीता का श्लोका, अहमात्मा सर्वस्या भूताशा, आई एम द सोल इन एवरी लिविंग बीइंग। साइंटिस्ट को पता है कि कॉन्शियसनेस और डार्क मैटर दोनों ही यूनिवर्स के अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज हैं और गीता दोनों को एक साथ एक्सप्लेन करती है। तो दोस्तों, साइंस और स्पिरिचुअलिटी एक ही कॉइन के दो पहलू हैं और गीता उसका ब्लूप्रिंट। The Gita mentions nature as the source of 8.4 million species. पर क्वांटम फिजिसिस्ट आज कहते हैं कि everything is made of quarks, leptons और force carriers। बस इनको संस्कृत में तन्मतरास बोला गया था। क्या 5000 साल पहले के ऋषिस को पता था कि हिग्स बोसॉन, गॉड पार्टिकल, एग्जिस्ट करता है? शायद नहीं, पर उन्हें पता था कि अहम सर्वशा प्रभावो, गीता 10:8, यानी मैं ही हर चीज का सोर्स हूं। और आज सर्न के साइंटिस्ट भी वही सोर्स खोज रहे हैं। दोस्तों, आजकल हार्वर्ड के लैब्स में कॉन्शियसनेस पे करोड़ खर्च होते हैं, पर जवाब मिला नहीं। गीता ने तो 5000 साल पहले चैप्टर 2 श्लोका 20 में क्लियर कर दिया था, न जयाते मर्याते वाह, आत्मा ना कभी पैदा होती है न मरती है। ये अग्नि, शास्त्रा और टाइम से भी पर है। मतलब तुम्हारा मैं, ये बॉडी नहीं, ये तो बस एक ड्राइवर है इस शरीर रिक्शा का। पर न्यूरोसाइंस के अकॉर्डिंग कॉन्शियसनेस सिर्फ न्यूरॉन्स का फायरवर्क्स है। तो कौन सही है? चलिए एक कोमा सर्वाइवर की कहानी से शुरू करते हैं। 2012 में न्यूरोसर्जन डॉक्टर एबन अलेक्जेंडर 7 दिन कोमा में थे। डॉक्टर्स ने मान लिया था कि उनका दिमाग डेड हो गया, पर जब उन्होंने आंखें खोली तो क्या कहना चाहते थे? मैंने एक ऐसी दुनिया देखी जहां टाइम, स्पेस और फियर नहीं था, और मैंने अपने आप को इस बॉडी से अलग महसूस किया। श्लोक देहिनोस्मिन यथा देह, यानी आत्मा बॉडी चेंज करती है पर खुद कभी नहीं मरती। डॉक्टर अलेक्जेंडर ने कोमा के बाद एक बुक लिखी, प्रूफ ऑफ हेवन, और आज वो कहते हैं कॉन्शियसनेस दिमाग से ऊपर है। अब न्यूरोसाइंस की बात करें, मिमिक साइंटिस्ट, कॉन्शियसनेस, अरे वो तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का इल्यूजन है। पर ये हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस आज भी उन्हें परेशान कर रहा है। MIT के प्रोफेसर डॉक्टर डोनाल्ड हॉफमन ने तो यह तक कहा, रियलिटी इंस्टाग्राम फिल्टर की तरह है, असली दुनिया कुछ और है। और गीता कहती है, माया को पार करो, असलियत दिखेगी। क्या वैज्ञानिकों को अब गीता पढ़ना चाहिए? कमेंट करो दोस्तों। अगर आज टाइम ट्रैवल पॉसिबल है तो उसका क्रेडिट भगवद गीता को भी देना पड़ेगा। चैप्टर 9 श्लोका 7 में कृष्णा कहते हैं, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यन्ति ममिकम, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है पर मैं उनमें नहीं। मतलब कृष्णा टाइम के मास्टर है। जैसे एक साइंटिस्ट पार्टिकल एक्सेलरेटर को कंट्रोल करता है। आइंस्टाइन ने कहा था टाइम इज रिलेटिव, पर गीता ने तो उससे भी आगे जाकर टाइम को साइक्लिकल बताया है, जैसे नेटफ्लिक्स सीरीज का लूप। 1945 में जब ओपेनहाइमर ने पहला एटम बम टेस्ट किया, उस पल उसने गीता का श्लोक 11-12 याद किया, दिव्य सूर्य सहस्रस्य, अगर हजारों सूरज एक साथ चमके तो वह प्रकाश भी मेरे रूप के सामने फिका है। ओपेनहाइमर को उस दिन एहसास हुआ कि विज्ञान बिना नैतिकता के खतरनाक है, जैसे धर्म को छोड़कर कर्म करना। उसने बाद में कहा, हम जानते थे कि दुनिया कभी भी वही नहीं रहेगी,
पर गीता ने तो 5000 साल पहले ही बता दिया था, कर्म करो पर परिणाम की मोह में नहीं। आज एआई वैज्ञानिकों को भी गीता की जरूरत क्यों है? क्योंकि कृष्ण ने अध्याय 3 श्लोक 8 में कहा, नियतम कुरु कर्म त्वम, अपना कार्य करो बिना परिणाम की इच्छा के। मतलब अगर हम एआई को सिर्फ लाभ या नियंत्रण के लिए बनाएंगे तो वह कल युग का टर्मिनेटर बन जाएगा। और अगर हम धर्म से प्रेरित होकर एआई डिजाइन करें जो इंसान की सेवा करे, न कि उसे प्रतिस्थापित करे, तो ये हो सकता है। सत्य युग MIT में एक प्रोफेसर ने बताया, हम भगवत गीता के कर्म योग सिद्धांतों का उपयोग करके एआई को नैतिकता सिखा रहे हैं, जैसी सेल्फ ड्राइविंग कारों को सिखाया जा रहा है। पैदल यात्रियों को बचाओ चाहे दुर्घटना हो जाए। यह है 21वीं सदी का धर्म और यह सिर्फ शुरुआत है। गूगल डीप माइंड के लोग भी अब गीता पढ़ रहे हैं क्योंकि अनहोन समझ लिया प्रकृति के नियम और धर्म के नियम एक ही है। दोस्तों, ये गीता सिर्फ एक धार्मिक किताब नहीं, रुकता है किताब उठाता है। ये तो ब्रह्मांड का अंतिम उपयोगकर्ता मैनुअल है। अगर आइंस्टीन, टेस्ला और ओपेनहाइमर इस कॉस्मिक चीट कोड को इस्तेमाल कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? और हाँ, अगला वीडियो है नासा बनाम राम सेतु, जहां हम खुलासा करेंगे क्यों वैज्ञानिकों को लगता है कि भगवान राम की इंजीनियरिंग आज भी असंभव है। अगर आपको ये जुगलबंदी ऑफ साइंस और फेथ पसंद आई तो लाइक करो ताकि YouTube को पता चले ये कंटेंट डिजर्व्स मोर व्यूज। शेयर करो उन दोस्तों को जो कहते हैं साइंस और स्पिरिचुअलिटी क्लैश करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, सब्सक्राइब करो क्योंकि ऐसे ही माइंड ब्लोइंग वीडियोस का तो बस ट्रेलर था।